अभी आज तक वो आपको दाल चावल चीनी सामान बेच रहे थे, गाड़ी बेच रहे थे, लैपटॉप बेच रहे थे, अब वो आपको आपके बच्चे बेचेंगे। एक दिन का काम है, आप आइएगा 2 घंटे में। जैसे आप किसी शोरूम से किसी गाड़ी को लेकर जाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप एक बच्चे को लेकर जाएंगे। हम इस पर ना तो पहली बार बात कर रहे हैं और ना ही आखिरी बार, आगे भी बात करते रहेंगे। और जो भी बदलाव प्रकृति का एथिकल कंसर्न्स होंगे, जिन मुद्दों को कोई नहीं उठा रहा है, उन मुद्दों को हम उठाएंगे और लगातार उठाएंगे। बेशक से आप उन्हें आज के दिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हैं, लेकिन ये भविष्य की होने वाली रियलिटी है। आगे एक ऐसा समय आएगा जब एक हस्बैंड और वाइफ अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसके बाद एक शाम को वो एक लैब में जाते हैं और वो एक बच्चे को अपने घर ले आते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा बच्चा है, और हो सकता है शाम को वो अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, अपने ऑफिस के कलीग्स को पार्टी दे रहे होंगे कि हमारे घर में एक नया मेहमान आया है, एक बच्चा आया है। जी हाँ, अब बातें चल रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, बातें चल रही हैं मेल और फीमेल इक्वालिटी की। और इसमें एक और चीज इन्होंने जोड़ दी है कि एक महिला बच्चे को जन्म क्यों दे। मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, और हम उसको एक्सेप्ट किए हुए हैं। हम ये नहीं देख रहे कि एक महिला के शरीर को ईश्वर ने एक ऐसा वरदान दिया है कि वो इस सृष्टि पर, इस इकोसिस्टम को चलाने के लिए आगे मनुष्यों को जन्म दे सकती है, जो एक आदमी, एक मेल नहीं कर सकता। और उसको भी हम खत्म करना चाह रहे हैं। और सच तो ये है, हम उस चीज को खत्म करना चाह रहे हैं जो लाखों साल की इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर है। क्या आपको लगता है कि किसी भी लैब में पैदा हुआ, या मैं अपने आप को करेक्ट करूं, किसी भी लैब में बनाया हुआ बच्चा, क्योंकि लैब में, फैक्ट्री में सामान बनते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते। और आगे अब जो लेटेस्ट है वो एक्टोलाइफ नाम की एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट लेकर आई है। वो प्रोडक्ट है आर्टिफिशियल वूम। वो ये कह रही है कि हमारा जो आर्टिफिशियल वूम है वो एक लैब में रखा जाएगा, एक कंपनी की तरह काम करेगा, और इसको अगर एथिकल कंसर्न से क्लियरेंस आज ही मिल जाए तो हम अगले 10 साल में आर्टिफिशियल वूम से लैब ग्रोन, लैब रिप्रोड्यूस्ड बेबी आपको दे सकते हैं अगले 10 साल में, मतलब 2033 तक। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 2030 तक बहुत सारी दुनिया बदलने वाली है। अगर आप ये कहते हैं कि हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एथिकल कंसर्न्स अभी उठ रहे हैं। कंपनी खुद ये मान रही है कि एथिकल कंसर्न से क्लियरेंस नहीं है। एथिकल ग्राउंड पर कंसर्न जो क्लियरेंस उन्हें नहीं मिल पा रही है, वो इसीलिए नहीं मिल पा रही है कि आपका जो डीएनए है वो 50, 60, 100 साल का डीएनए नहीं है, वो लाखों साल की इंफॉर्मेशन अपने अंदर लिए हुए है। आपका जो बच्चा है, जो आपके शरीर से जुड़कर इस दुनिया में आता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपके साथ लगाव, आपके साथ अटैचमेंट लेकर आता है। एक 9 महीने एक लैब में बनाया हुआ बच्चा क्या आपसे कोई भी कनेक्शन रखेगा? वो हो सकता है आपकी डीएनए की जानकारी रखे, हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो आपके साथ कोई ऐसी अटैचमेंट रखेगा। उसमें मानवता कितनी होगी? ये लोग कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये कोई खिलौना नहीं है, ये कोई कार, गाड़ी, हवाई जहाज नहीं है जिसे आप कस्टमाइज कर रहे हैं कि जैसा चाहा वैसा शीशा लगा लिया, जैसा चाहा वैसा इंजन लगा लिया, टायर लगा लिए, मॉडिफाई कर लिया। कितना गोरा होगा, कितना काला होगा, उसका कितना आईक्यू होगा, वो कितना इंटेलिजेंट होगा, उसकी आंखें किस रंग की होंगी, उसकी हाइट कितनी होगी, इस तरीके से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या ये डायरेक्ट प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं है? दुनिया बहुत बदलने वाली है। इसे अब भी लोग ये सोच रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं ना कहीं इक्का दुक्का अब ये आ गया है कि अगले 6 महीने, 1 साल में आपको एक ब्रेन चिप लगने वाली है। इलॉन मस्क खुद एक ब्रेन चिप लगवाने वाला है। लेकिन इन पर भी अगर आप ये कहते हैं कि हम इन चीज का विरोध कर रहे हैं, नहीं, हमारा सवाल हमेशा से ये रहता है कि इनकी एक लिमिट होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप ब्रेन चिप लगवा रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि जो भी मेंटली रिटार्डेड है, जिन्हें भी दिमाग की बीमारी है, जो बोल नहीं सकते, बेड रिडन है, बेड से उठ नहीं सकते, अपनी फीलिंग्स को, अपनी
डिमांड को जाहिर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा गंभीर पेशेंट्स हैं, उनके लिए ठीक है, कुछ हद तक ठीक हम समझ सकते हैं। जिन दंपतियों के, जिन कपल्स के बच्चे नहीं, अगर हम उनके लिए लैब ग्रोन, जो लैब रिप्रोड्यूस्ड जो बेबी हैं, आर्टिफिशियल वूम की फैसिलिटी है, अगर उनके लिए आए जैसे आईवीएफ है, तो भी हम समझ सकते हैं। और ये क्यों आया है, क्यों लाया गया है, ये हम सभी जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे ये सब पर अप्लाई होगा? शुरुआत में सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली धीरे धीरे सबके लिए करेगी और फिर कहेगी हम बताएंगे कि अब कितने बच्चे पैदा होंगे, कितने नहीं होंगे। आप समझिए ये यहां पर जाकर रुक रहा है। कोई भी जो चीज है वो आपके हाथ में नहीं है। फैक्ट्री में, लैब में बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? इतना दिमाग तो हम सब में है। इतना छोटा सा सवाल तो हम सभी उठा सकते हैं। और ये कोई भी तर्क वितर्क, ये कोई भी क्वेश्चन नहीं उठता कि इसमें मेल और फीमेल की इन इक्वल रखा जा रहा है, कि अगर कोई फीमेल, अगर कोई महिला बच्चा पैदा कर रही है, वो एक ऐसी चीज है जो ईश्वर ने उसे दी है, वो एक वरदान है। और उस माँ की कोख की जगह कोई नहीं ले सकता, वो आर्टिफिशियल वूम या वो कंपनी नहीं ले सकती। उनके लिए वो एक प्रोडक्ट होगा जिसे वो बेच रहे हैं। अभी आज तक वो आपको दाल चावल चीनी सामान बेच रहे थे, गाड़ी बेच रहे थे, लैपटॉप बेच रहे थे, अब वो आपको आपके बच्चे बेचेंगे। 9 महीने तक आपको अच्छे से दिखाया जाएगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इधर अपने ऑफिस जा सकते हैं, आपको दर्द से गुजरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी लैब में एक बच्चा जो है वो लेकर जाइए। एक दिन का काम है, आप आइएगा 2 घंटे में। जैसे आप किसी शोरूम से किसी गाड़ी को लेकर जाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप एक बच्चे को लेकर जाएंगे। ये कितना सही है? अगर ये व्यवस्था, अगर ये ठीक होती तो ईश्वर ही ये बना कर देता हमें। इन सब चीजों को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत उसे थी ही नहीं। आप यकीन मानिए ये वो बुरा समय है जो इतनी जल्दी शुरू हो रहा है हम सभी के सामने। ये चीजें बदल जाएंगी और हमें यकीन नहीं होगा, और इसके बाद शायद हमें रास्ता भी ना मिले कि अब हम करें तो क्या करें। इसके बाद ना हमारे बच्चों के पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, डीएनए की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आपके पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो आपका डीएनए और उसकी इंफॉर्मेशन है। और उस डीएनए को लगातार, उस डीएनए को मैं कहूं इम्प्योर करने की कोशिश की जा रही है। उस डीएनए को लगातार, उस डीएनए से छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिससे बीमारियां भी हो रही हैं, जिससे हम लगातार जो है इन उन चीजों से छूट रही हैं जो हमें कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखा रही है। प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है और इससे बड़ी छेड़छाड़ नहीं हो सकती मेरी नज़र में, कि आपके डीएनए को धीरे धीरे बदला जा रहा है। चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो इंजेक्शन्स हो, चाहे वो अब आर्टिफिशियल वूम के जरिए जो बच्चे हैं फैक्ट्री में वो पैदा होंगे, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके डीएनए की इंफॉर्मेशन को ख़त्म करने के लिए है, जो आपके पूर्वजों के, उनके पूर्वजों के, उनके पूर्वजों से हमें मिली है, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को ये भी ना पता चले कि उनके आगे पीछे क्या है। अगर कोई समस्या है तो वो कैसे ठीक करें। इतना कंट्रोल जो है उन पर होगा, आने वाली नस्लों पर होगा, कि हम समझ नहीं पाएंगे। खाना लैब ग्रोन फूड होगा, खेतों में कोई खाना नहीं उगेगा, बच्चे लैब में पैदा होंगे, हर कुछ, सब कुछ लैब में पैदा होगा, दूध आपका लैब में पैदा होगा। तो रह क्या जाएगा? नेचुरल क्या रह जाएगा? प्राकृतिक क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। तो क्या इसका कोई नुकसान नहीं होगा? यकीन मानिए आने वाला समय बड़ा खराब होने वाला है और आपको उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय।